बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये एक सच्चा और इबरतनाक वाकया है जो एक गांव में पेश आया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के नेक बंदों की नाफरमानी और दीन का मजाक उड़ाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये गांव एक पुरसुकून जगह थी जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहा करते थे। वो नेक, परहेजगार और इबादत गुजार शख्स थे। गांव के लोग उनसे अकीदत रखते थे और उनसे बुआई करवाने के लिए दूर दूर से आते थे। उनकी बातों में हिकमत होती थी और उनकी दुआएं अक्सर कबूल होती थीं। बुजुर्ग की एक बहू थी जो दुनिया की चमक दमक में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। वो दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत देती थी और दीन की बातों को ज्यादा अहमियत ना देती थी। बुजुर्ग अक्सर अपनी बहू को नसीहत करते कि बेटी, अल्लाह के करीब हो जा, नमाज पढ़, अल्लाह का जिक्र कर। दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। मगर वो हमेशा उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देती। वो दुनियावी आसाइशों में मगन रहती और हमेशा यही सोचती कि जिंदगी सिर्फ ऐश और इशरत का नाम है। एक दिन बुजुर्ग ने इसे बहुत नरमी से कहा, बेटी, तुम्हें दीन की तरफ आना चाहिए। ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, असल कामयाबी आखिरत की है। बहू ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, अब्बा जी, अब पुरानी बातें करते हैं। आज के दौर में पैसा और दुनिया ही सब कुछ है। जो ज्यादा कमाएगा वही कामयाब है। बुजुर्ग अफसोस से खामोश हो गए और दिल में दुआ करने लगे कि अल्लाह इसे हिदायत दे। एक रात खाने के वक्त ऐसा हुआ कि बहू ने खाने में ज्यादा नमक डाल दिया। बुजुर्ग ने खाना खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटी, खाने में नमक ज्यादा हो गया है। बहू ने गुस्से से जवाब दिया, अब्बा जी, अगर ज्यादा नमक खा लिया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बुजुर्ग खामोश हो गए और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे। चंद दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। लोगों ने देखा कि वो बहू जो हमेशा खुशबाश और सेहतमंद रहती थी, अचानक गुम हो गई। घर वालों ने इसे हर जगह तलाश किया मगर वो कहीं ना मिली। पूरे गांव में चामगोया होने लगे कि आखिर वो कहाँ गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद वो किसी दूसरे गांव चली गई हो और कुछ ने कहा कि शायद किसी ने इसे अगवा कर लिया है। चंद दिन बाद गांव के एक चरवाहे ने आकर बताया कि इसने जंगल एक अजीब सी गधी देखी है। वो किसी आम गधी की तरह नहीं थी बल्कि इसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत गमगीन लग रही थी। चरवाहे ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की तरह रोती हो। ये सुनकर सब हैरान हो गए। जब ये खबर बुजुर्ग तक पहुंची तो उन्होंने फौरन अल्लाह के हुजूर दुआ की और कहा, यह अल्लाह, अगर ये वाकई वही है तो हमें कोई निशानी दिखा। कुछ दिन बाद वही गधी गांव के करीब आकर खड़ी हो गई। जब बुजुर्ग ने इसे देखा तो उनके आंसू निकल आए। उन्होंने गधी को गौर से देखा और अफसोस से कहा, ये मेरी बहू है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने और इसकी नाफरमानी करने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि इसने इसे गधी बना दिया। ये गधी कुछ दिनों तक गांव में आती जाती रही। फिर एक दिन वो जंगल में चली गई और कभी वापस न आई। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ी नसीहत देता है कि दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए और हमेशा अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है।